सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों पे कवर करने जा रहा हूँ जो कि आपको प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आप चाहे तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हो या फिर दोस्तों विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी कि BBMK यूनिवर्सिटी से हो, कोई सा भी आपका यूनिवर्सिटी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो मतलब होता है वो होता है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। तो प्रायिकता ज्ञात करना तो बहुत ही मतलब कि मतलब बहुत आसान है, लगता है हाँ बहुत कठिन लगता है लेकिन आसान बहुत है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा मतलब इतना आसान कर दूंगा ना ताकि आप कोई सा भी प्रश्न आप इजीली बना के आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से संबंधित यहाँ पे हम एक प्रश्न लिए हैं, मतलब आप लोग को जो 2-3 एग्जांपल यहाँ पे लेके दिखाएंगे, समझाएंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। ठीक है, 4 विकल्प देगा, आपको किन्हीं एक का चयन करना होगा। तो आप जानेंगे तभी ना चयन करेंगे, तो आपको पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक पासे, ठीक है, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि पासा आप लोग जानते होंगे, तो पासा जैसे कि बचपन में आपने कई बार लुड्डू गोटी खेला हुआ। ठीक है, लुड्डू गोटी का नाम सुने होंगे, लुड्डू जो ऐसा करके खेल के फेंकते थे ना, उसको पासा बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कितना अंक होता है, उसमें होता है दोस्तों 6 साइड होता है। यानी कि जो उसमें दिया रहता है, पासा जो दिया रहता है वो कितना रहता है, 6 साइड रहता है। मतलब इस तरीके का बॉक्स रहता है, बॉक्स रहता है, इधर भी 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 लिखा रहता है। यानी कि 6 पासा रहता है। ठीक है, 6 पासा रहता है। तो मतलब कि एक जो प्रायिकता जो दिया कितना दिया कि 6, मतलब एक पासे को फेंकने पर जो है वो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। 5 आने का जो प्रायिकता है वो कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो बस समझ मतलब कि जो आप इसको ना इजीली मतलब कि समझ के भी आप इसको आराम से टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है तो फिर भी मैं आप लोग को समझाने की जो है प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए एक यहाँ पे अगर हम पासा देखें तो पासा में कितना साइड रहता है, 6 साइड रहता है। तो 6 साइड रहता है, 6 हम लिख लेंगे। तो अगर हम किसी भी अगर हम सिक्के मतलब सॉरी पासा अगर हम फेंकेंगे तो वो तो आएगा एक ही साइड आएगा। ऐसा नहीं कि 6 का 6 वो एक ही बार आ जाएगा, नहीं। हम जो भी फेंकेंगे तो एक ही बार में मतलब जो भी आएगा, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, मतलब कोई सा भी अंक आएगा। ठीक है, अगर हम एक बार अगर लुड्डू गोटी को फेंकते हैं तो आप लोग जानते हो ना, कभी छक्का आता था, कभी चौका मतलब 4 आता था, कभी 3 आता था। तो इस तरीके से मतलब जब भी फेंकेंगे तो किसी ना किसी मतलब एक बार ही आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो पूछ रहा है कि 5 आने की प्रायिकता कितना होगा। तो आएगा कितना, एक ही बार आएगा, जो भी हम फेंकेंगे एक ही बार आएगा। ठीक है, एक बार आएगा। तो अब देखिए अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको मतलब कि ये जो इसको इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितना बार आएगा, मतलब कि एक आएगा। ठीक है, एन मतलब कि ब्रैकेट में ई। तो ये हमारा एक बार आएगा। और जो टोटल हमारे पास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, जिसको हम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्पेस बोलते हैं। तो इसको ये 6 बार में आएगा, यानी कि 6 बार आएगा। जो पास आ रहा था उसमें 6 बार आता वो रहता है, और आएगा कोई ना कोई एक ही बार आएगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रायिकता निकालने का जो बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप यहाँ फॉर्मूला पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला निकालने का जो सूत्र होता है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे पी होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रायिकता यानी कि प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, एन इवेंट, ठीक है, बटे में एन एस। ठीक है, ऐसे ही आपका। अब देखिए मान आपको रख देना, एन ए का मान कितना है हमारे पास, 1 दिया गया है तो 1 लिखेंगे। एन एस का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया, 6। अगर कट रहा तो काटिए, नहीं कट रहा तो फिर आराम से इसको आज आप आंसर बनाइए। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या, 1/6। ये किसका आंसर निकल गया, आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में हमारा 1 वाला है, तो हमारा ये जो हो गया वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा यहाँ पे एक मतलब कि एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप यहाँ पे दूसरा उदाहरण यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए दूसरा हम यहाँ पे उदाहरण लेके आपको समझाने की प्रयास करें। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक थैला, ठीक है, एक थैले में 6 काली और 3 लाल गेंद है। कितना बोल रहा है कि एक थैला है, ठीक है, उस थैला में कितना 6 हमारा जो है काला गेंद है। ठीक है, काला गेंद है, और 3 जो है वो लाल गेंद है। यानी कि पूरा कुल मिलाकर कितना गेंद हमारे पास है, 9 गेंद है। ठीक है, 6 और 3 9 होता है। उसमें से एक गेंद जो निकाल लेते हैं, यानी कि मतलब कि 6 गेंद काला है और 3 गेंद लाल है। अब इन दोनों में से मिला के मतलब एक थैला में ये दोनों बंद हैं। अब इन दोनों में जो हम किसी एक बॉल को निकाल एक गेंद को निकाल लेंगे। तो अब इसमें जो है वो उसके लाल होने की जो प्रायिकता कितना होगा, आपको वही निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे लाल होने की जो गेंद कितना दिया गया है, तो हमारे पास जो लाल गेंदे हैं कितना है, 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, लाल गेंदे, तो लाल गेंदे हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, 3 इवेंट है। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे मतलब कि एन एस दिया गया, यानी कि जो हमारे पास टोटल जो दिया गया है, कितना दिया गया है हमारे पास, 9 गेंदे, यानी कि 6 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया। अब आपको प्रायिकता निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया कि प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो पी इवेंट्स का हो जाएगा। तो देखिए इसका जो हो जाएगा दोस्तों एन, ठीक है, एन ई बटे एन
एस। ठीक है, ये आपका हो गया जो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हमारे पास एन ई कितना दिया गया, यानी कि एन इवेंट कितना दिया गया, 3 दिया गया। ठीक है, 3 दिया गया। अब एन एस कितना दिया गया, टोटल हमारे पास कितना दिया गया, 9 दिया गया है। तो 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 3 9, तो ये हमारे पास कितना बच गया, 1/3। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। तो हमने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को लेके समझा रहा हूँ कि कैसे आप जो प्रायिकता निकालने के प्रोबेबिलिटी का प्रश्न जो कैसे आप इजली मतलब कि बना पाएंगे। ठीक है, मैंने 2 आप लोगों को बताया, उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई सा भी डाउट नहीं होगा। देखिए तीसरा प्रश्न हमने क्या लिया है कि एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने सिक्का देखेंगे दोस्तों, सिक्का जो होता है हमारा इस तरीके से, मतलब कि मान लीजिए गोल होता है। ठीक है, गोल होता है सिक्का ये। ठीक है, गोल सिक्का होता है। सिक्का में एक साइड जीत होता है, एक साइड पट होता है, जिसको हेड और टेल बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, एक साइड मतलब कुछ और लिखा हुआ रहता है, एक साइड में जो मतलब कि मान जो कुछ चित्र वगैरह बना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो बना रहता है। तो एक साइड मतलब हेड रहता है, एक साइड टेल रहता है। तो एक सिक्का को अगर हम उछालेंगे, अगर मान लीजिए ऐसा करके ऊपर अगर उछालते हैं तो वो आ सकता है, चाहे टेल आ सकता है, चाहे हेड आ सकता है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर टेल आने की, यानी कि टेल जो आएगा उसकी आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हल करेंगे इसको। तो हल करेंगे तो हमारे पास एक सिक्का अगर हम देखें तो सिक्का के कितना जो उसमें चीत कितना होता है, यानी कि वो कितना साइड से पट होता है। ठीक है, तो सिक्का का 2 हिस्सा होता है, यानी कि एक साइड नीचे से होता है, एक साइड ऊपर से होता है। तो ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, एन एस जो हमारे पास जो टोटल हो गया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास 2 हो गया। यानी कि एक सिक्का के 2 साइड होता है, यानी कि ऊपर साइड भी होता है, नीचे साइड, यानी कि हेड और टेल 2 हो गया। अब देखिए हमारे पास जो इवेंट है दोस्तों, एनी इवेंट जो है वो या सिक्का को अगर हम फेंकते हैं ऊपर, तो चाहे वो हेड आएगा चाहे वो टेल आएगा, मतलब कि एक ही आएगा, दोनों तो मतलब एक साथ आएगा नहीं। वो चाहे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी कि अगर सिक्का को आप अगर यकीन नहीं है तो सिक्का को पलट के देखिए। ठीक है, ऊपर फेंकिए, देखिए जब नीचे गिरेगा वो सिक्का तो ऐसे करके गिरेगा। ठीक है, ऐसे तो रहेगा नहीं, मतलब ऐसे भी रह सकता है या फिर ऐसे रह सकता है, ऐसे तो रहेगा नहीं डायरेक्टली। तो सिक्का या तो हो सकता है हेड आए या फिर टेल आए। तो इस तरीके से जो सिक्का को मतलब कि उछालेंगे तो आएगा, तो किसी ना किसी तरीके से मतलब एक ही आएगा। ठीक है, एक बार पूछेगा। अब देखिए जो प्रायिकता निकालने का जो सूत्र होता है क्या होता है, मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। प्रायिकता निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एनी। ठीक है, यानी कि एनी इवेंट, उसके बाद एन स्पेस। ठीक है, यानी कि पूरा जो टोटल आपका दिया गया ओ। तो हमारे पास एनी कितना दिया गया, 1 दिया गया है, और स्पेस यानी कि फुल कितना दिया गया, 2। तो हमारे पास 1/2 आपका जो है यही प्रायिकता निकल गया, यही आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पे तक जो मतलब कोई भी डाउट नहीं होगा, आराम से जो प्रोबेबिलिटी का जो आराम से मतलब कोई सा भी क्वेश्चन हो तो इसलिए जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।